करोड़ों की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 14 शातिर आरोपियों को बिहार पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। और ये गिरफ्तारी होने के बाद सोमवार को आप देख सकते हैं एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें ये सारा सामान जो इन 14 शातिर आरोपियों से बरामद किया गया है, जिसमें लगभग 40 किलो के आसपास सोना चांदी के जेवरात बताए जा रहे हैं, कुछ कैश भी बताया जा रहा है जो इनसे बरामद किया गया है, और बहुत सारे हथियारों के साथ इन 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो बड़े लूटकांड की आप तस्वीरें देख रहे थे, ये बिहार की तस्वीरें हैं। दरअसल इसी साल 2022 को, यानी कि 2 जून 2022 को बिहार के वैशाली में एक श्री कृष्णा ज्वेलर्स है, वहां पर एक बड़े लूटकांड को अंजाम दिया जाता है। करोड़ों की वहां पर लूट होती है। हथियारबंद बदमाश वहां पर पहुंचते हैं, दिन दहाड़े वो वहां पर पहुंचते हैं और बहुत सारे जेवरात और कुछ कैश भी वो वहां से लूट कर ले जाते हैं, जिसमें जो जानकारी है कि 5 किलो सोना था, 50 किलो के आसपास अन्य जेवरात थे, 100 किलो के आसपास चांदी बताई जा रही है और 2 लाख के आसपास कैश बताया जा रहा है जो वो लूट कर चले जाते हैं। जिसके बाद जो जिला के एसपी हैं मनीष, उन्होंने एक एसआईटी का गठन किया और उसके बाद 2.5 महीने के बाद एसआईटी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। सोमवार को इस पूरे मामले में एक प्रेस वार्ता की गई और उसमें पूरी की पूरी जानकारी दी गई, जिसमें यह जानकारी निकलकर सामने आई कि इस पूरे मामले में, इस पूरे लूटकांड में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 14 आरोपियों से 40 किलो के आसपास जेवरात बताए जा रहे हैं और कुछ कैश है जो उनसे मौके से बरामद किया गया है, और बहुत सारे हथियार भी बताए जा रहे हैं जो उनसे बरामद किया गया है। हालांकि उनको तो जेल भेज दिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में और भी बहुत कुछ बताया गया है। जो बताया गया है वो वाकई में हैरान कर देने वाला था, क्योंकि ऐसे लूटकांड के मामलों में जो बदमाश होते हैं, जब इस तरीके की लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, लूटे हुए सोने के या फिर हीरे के या फिर चांदी के जेवरात को वो आगे किसी और राज्य में जाकर बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जानकारी ये सामने आई है कि इन लुटेरों ने वो कमाल करके दिखाया जो आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने किया होगा। हालांकि इसे कमाल कहें या फिर एक शातिर तरकीब कहें, इन्होंने तरकीब ये लगाई कि हम लूटे हुए सोने को, लूटे हुए जेवरात को हम आगे बेचें, और इन्होंने बिहार के ही वैशाली से इस लूट की वारदात को अंजाम दिया और बिहार के ही समस्तीपुर जिले में एक ज्वेलरी की दुकान खोल दी और धीरे धीरे उस लूटे हुए सामान को, लूटे हुए जेवरात को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। ये पूरा का पूरा मामला बिहार का बताया जा रहा है, जिसमें 14 आरोपियों की फिलहाल गिरफ्तारी बताई जा रही है। इसके अलावा 2.5 महीने के बाद ये पूरी की पूरी गुत्थी सुलझती है। इसमें जो पूरा का पूरा यानी कि लूटकांड है, जिसने प्लानिंग की, जिसने यानी कि एक लाइनर की भूमिका निभाई, उसका नाम बताया जा रहा है, जो इस पूरी साजिश में मुख्य था, उसका नाम बताया जा रहा है चंदन सोनार, जो कि बैंक लूट और अन्य कई मामलों में फरार चल रहा था और एक मामले में बताया जा रहा है वो जेल से बाहर था। उसी ने इस पूरे मामले को लाइन अप किया, पूरी प्लानिंग बनाई, अपने साथ और साथी जोड़े। और ये भी जो जानकारी निकलकर सामने आई है, जो पुलिस के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इस लूटकांड को अंजाम देने के लिए, 2 जून को इस लूटकांड को अंजाम देने के लिए मई महीने में पूरे 30 के 30 दिन रेकी की जाती है और उसके बाद इतनी बड़ी लूट को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि जो ये लूटकांड हुआ था वो करोड़ों का हुआ था और ऐसे में एक एसआईटी का भी गठन किया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है वो अब आप सुनिए। छोटा मोटा फेरी का काम करता था घटना से पहले, और घटना के बाद इसको जब हैवी अमाउंट में पैसे और ज्वेलरीज मिले, तब इसने इसको बेचने के लिए दुकान खोला है। जो आसपास के लोगों ने भी बताया कि 1.5 महीने पहले ही इसका दुकान खुला है। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।